All right, so let's start with Cambridge IGCSE अक्टूबर नवंबर 2024 का पेपर है पेपर 4 1 थ्योरी 1 hour 15 minutes है ओके फॉर दिस पेपर. So a list of chemical and physical processes A to H is given below. ठीक है. We are going to answer the following questions about processes A to H, and each letter may be used once, more than once, or not at all. So state which of the process A to H happens when an acid reacts with an alkali. तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? Can you tell me? Acid reacts with alkali. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. और फिर आपके पास प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं? सॉल्ट एंड वाटर. गॉट इट. रीचेस अ पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो होता है उसको हम रिवर्सिबल कहते हैं, बिकॉज उसमें द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन. रिएक्टर्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन भी जो होंगी वो आपके पास कांस्टेंट होंगी. देन इन्वॉल्व्स पार्टिकल्स चेंजिंग फ्रॉम फिक्स पोजीशंस टू बीइंग मोबाइल. पहले फिक्स पोजीशंस पे थे, अब मोबाइल हो गए, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा टच कर रहे हैं. तो क्या चेंज हुआ है? कौन सा प्रोसेस था ये? Mobiles and क्या other. चीज? So, they're melting wood. गुड जॉब, बिकॉज दे टर्न फ्रॉम सॉलिड टू गैस. Yeah. इनमें से कौन से फिजिकल चेंजेस आर फिजिकल चेंजेस? Sir, sir, melting or diffusion. गुड जॉब. Yeah. बी एंड सी. Is caused by the gas particles colliding with each other. So, wait. Combustion? Mm-hmm. Mm. Sir, combustion? Diffusion. Diffusion भी कैसे स्प्रेड होती Oh, है? fine. पार्टिकल्स Yeah. एक दूसरे के कोलाइड करते हैं, देन दे स्प्रेड रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस, राइट? Fine. क्लियर हो गया क्वेश्चन वन? Yes, sir. Okay, moving on to question number two. This is about the atomic structure and the periodic table. Define the term nucleon number. It is the total number of the protons and neutrons in an atom. Mhm. The total number of protons and neutrons in an atom. State the connection between the number of occupied electron shells in an atom and the period number of that element. तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स और पीरियड नंबर हमेशा सेम होता है ना, मतलब कि अगर मैं कहूँ कि पीरियड 4 है तो उसका मतलब क्या है? Okay. 4 मतलब शेल्स. वो है. Yeah. सो आई वुड से कि इनका जो कनेक्शन है दे आर सेम. Mm. राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एटम एंड आयन. 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब कि 2 8 4. और इसका क्या होगा? 8 और दो 7 सर. नहीं, -1 भी है इसके ऊपर एक. अच्छा वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं ना. तो फिर तभी. 8 होगा ना. गुड. तो 8 हो गए सर. कंप्लीट टेबल 2.1. इसके न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 23 -11 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 12. इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? सेम एज प्रोटॉन्स. यहाँ पे प्रोटॉन्स 9 है, लेकिन एक माइनस चार्ज, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10. ये नंबर यस ऑफ सर. प्रोटॉन्स किसके हैं? 31. अगर आप देखो जाके पीरियोडिक टेबल पे तो 31 किसका प्रोटॉन नंबर है? गैलियम का. और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐड करो तो क्या बनता है? 31 + 38 69. गॉट इट. ओके. इलेक्ट्रॉन्स भी तो देखो, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में कितना फर्क है? तो इसके ऊपर क्या चार्ज होगा? गैलियम के ऊपर और सर इसके ऊपर माइनस. क्या होगा चार्ज? माइनस हो, एक मिनट सर. माइनस क्यों होगा? उसने गेन किए हैं क्या? प्रोटॉन्स 31 है, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन्स भी 31 होंगे, अब 28 हो गए. इसका क्या मतलब है? गेन नहीं किए, लॉस किए. तो क्या लिखूंगा मैं? चार्ज क्या लिखूंगा? जल्दी बताएं प्लस बस. सर, प्लस. तेज तेज करना है ऐसी चीजें, आज लास्ट मोमेंट ना हो. वेरी बेसिक. ठीक है. अ सैंपल ऑफ थेलियम कंटेन्स टू आइसोटोप्स, Tl203 Tl205. डिफाइन द टर्म आइसोटोप्स. एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट.
सेम एलिमेंट विद और सेम प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स बट नंबर से डिफरेंट होते हैं ना, तो different neutrons. Got it? ये The relative abundances is in a 3:7. Calculate the relative atomic mass of thallium in the sample to 1 decimal place. तो ए आर कैसे निकालेंगे? पहले वाले टीएल का मास क्या है? 203। उसको ये मल्टीप्लाई थ्री कर तो दे उसके ये abundance से टोटल 3 से, माइनस थ्री प्लस 205 205 मल्टीप्लाइड बाय 7। डिवाइड कैसे करूं? 205 वेट सर। किससे डिवाइड करना? सर डिवाइड 1000। नो, द सम ऑफ abundances 10। तो वहां पे आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा 204.4। Suggest why these two isotopes have identical chemical properties. Chemical properties किसी भी चीज के आइडेंटिकल तब होंगी जब उनके सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आइसोटोप्स के तो आपस में सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। गॉट इट? Copper 2 sulfate has the formula CuSO4. Aqueous copper 2 sulfate is a blue solution. A sample of aqueous copper 2 sulfate is made by adding excess copper 2 oxide to hot dilute sulfuric acid. Complete the symbol equation for this reaction. कॉपर ऑक्साइड क्या होगा? ऑक्साइड सर तो इसके साथ वाटर सॉलिड है। एश। एसिड्स हमेशा क्या होते हैं? एक्वस। कॉपर सल्फेट इज व्हाट? एन आयोनिक कंपाउंड, एक्वस। और साथ क्या बन रहा है? व्हेन अ मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एन एसिड, a salt and water will be formed. Got it? एच State one observation that shows that copper 2 oxide has been used in excess. Because वो कह रहे हैं कि कैसे हमें कभी चीज पता लगेगा कि कोई भी चीज एक्सेस में है? ऐसी क्या ऑब्जर्वेशन होगी? व्हेन नो मोर सॉलिड डिसॉल्व्स, रुक जाए डिसॉल्व होना ना। नो मोर सॉलिड डिसॉल्व्स, इसका मतलब क्या होता है कि पीक सैचुरेशन लेवल हो चुके हैं एंड कॉपर ऑक्साइड मजीद डिसॉल्व नहीं करेगा। डिस्क्राइब हाउ aqueous copper 2 sulfate can be separated from the reaction mixture. क्या कॉपर 2 सल्फेट इनसॉल्युबल है? अगर वो डिसॉल्व नहीं किया तो क्या हम उसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। Crystals of hydrated copper 2 sulfate can be obtained from aqueous copper 2 sulfate by crystallization. What is meant by the term hydrated? सर मतलब जो हमारे पास वाटर के साथ वो है। Substance that is chemically combined with water. वाटर Write the formula of hydrated copper 2 sulfate. पहले CuSO4 लिख लो। CuSO4 डॉट कितने H2 होते हैं? 5 H2O। H2O। क्रिस्टलाइजेशन कैसे करते हैं? हाउ इज क्रिस्टलाइजेशन डन? सर पहले हीट अप करते हैं उसको, हम्म। और फिर मतलब उसको कूल रखने के लिए छोड़ते हैं, और फिर वहां पर क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं। अगर मतलब हमें दिखते हैं तो वो हम उठा भी सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे कि द सोल्यूशन इज हीटेड। हम्म। कब तक? अंटिल मतलब सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट का क्या मतलब होता है? कि सर बॉन्ड्स हमारे पास ब्रेक करने, क्या चीज? सेचुरेटेड मतलब नहीं नहीं, वो अलग बॉन्ड। चीज है। वो अलग चीज है। सैचुरेशन का मतलब होता है कि सोल्यूट जो है वो मैक्स हो चुके हैं ना अंदर। फिर सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा? वाटर एवेपोरेट हो जाता है। वाटर वेपोर हो जाए और जो आपके पास जो रेजिड्यू होता है, रेजिड्यू को आप क्या कर लेते हो? कूल एंड ड्राई। गॉट इट? Aqueous copper 2 sulfate undergoes electrolysis using graphite electrodes. State why aqueous copper 2 sulfate conducts electricity. कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करती फ्री है? इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन।
मोबाइल आयंस। ठीक है। गिव टू रीजंस व्हाई द इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ ग्रेफाइट। पहली बात तो ग्रेफाइट वाले ना अनरिएक्टिव हैं, दे आर इनर्ट। दूसरी बात, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। electricity. Got it? Describe how the appearance of the electrolyte changes during the electrolysis of aqueous copper to sulfate. इलेक्ट्रोलाइट को क्या हो जाएगा, आपके पास कॉपर टू आयंस कन्वर्ट होने लग जाएंगे टू कॉपर, विच मीन जो सोल्यूशन होगा वो ब्लू होता जाएगा। डिस्क्राइब व्हाट इज सीन एट द कैथोड। कैथोड क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या जाएंगे, पॉजिटिव कैटाइंस। पॉजिटिव जाएंगे। या। ठीक है, तो व्हाट इज सीन एट द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर टू सल्फेट, पिंक सॉलिड। रिमेंबर दिस, आपके पास जब भी कॉपर टू सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, आपके पास H प्लस आयन सेलेक्ट नहीं होंगे, कॉपर आयंस विल बी सेलेक्टेड। क्लियर। जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होगा इट इज ब्लू, जब कॉपर आपके पास सॉलिड है इट इज पिंक सॉलिड। क्लियर। व्हाट वुड बी द आयोनिक हाफ इक्वेशन एट द एनोड। एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ना, तो उसके ऊपर क्या जाएगा, सल्फेट या OH। OH सर। OH, तो उसके आयोनिक इक्वेशन मैंने रिएक्शन कहा के हुआ है कि याद रख लो, बैलेंस वाली ही रट्टा मार लें। 4OH माइनस फॉर्म्स 2H2O प्लस O2 प्लस 4 electrons. State the two differences seen if the electrolysis is repeated using copper electrodes instead of graphite electrodes. तब क्या होगा अगर आपके पास कॉपर इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाएंगे, सो व्हाट डू यू थिंक। और तो एनोड खुद सर। डिसॉल्व कर जाएगा, क्यों, हम्म। क्योंकि कॉप आपके पास इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड एक ही मटेरियल के हैं। प्लस क्या कोई गैस बनेगी एनोड के ऊपर फिर, नहीं सर। नो बबल्स। गॉट इट। When magnesium nitrate is heated strongly, magnesium oxide is formed. ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ चेंज नाइट्रोजन का, यहां से यहाँ दोनों जगह कैलकुलेट कर ले। कैसे कैलकुलेट करेंगे, MgNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कैसे निकालेंगे। Mg का क्या होता है, 2 इंटू +2 प्लस नाइट्रोजन कितने हैं, 2, ये। 2x प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 6। हम्म। यहां से हम निकालेंगे 4 + 2x - 12, ये सारा इज इक्वल टू 0 है। ये समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। हेलो, कैन यू हेयर मी। यस। यस सर। क्या कर रहा हूँ मैं ये। सर आप इनको मतलब इनकी जो चार्जेस है उनको बैलेंस कर दिया है। नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है, +4 है। नाइट्रोजन H2। डाइऑक्साइड में क्या है, कितना नाइट्रोजन है, 1, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 2। 2 है, इज इक्वल टू 0। तो x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4, ये भी +4 आ गया। कोई पीछे गलती की है हमने, 12 - 4 8 होता है। मैग्नीशियम एक ही है ना, मैग्नीशियम तो एक ही है। सर ये दो नहीं है। क्या हुआ, मैग्नीशियम। ये वाला 2 नहीं गिनते जो हम ऑक्सीडेशन नंबर्स निकाल रहे होते हैं। गॉट इट। क्लियर। यस। तो यहाँ पे नाइट्रोजन +5 है और वहां पे +4 हो जाएगा। तो आपके पास जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो रहा है चेंज, +5 to +4। समझ आ गया ना हमने कैसे निकाला ऑक्सीडेशन यस। नंबर, आई श्योर। या। आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इज ऑक्सीडाइज्ड इन दिस रिएक्शन। ऑक्सीडाइज पर कौन हो रहा है यहाँ पे, मैग्नीशियम तो वही का वही है, +2 था, यहाँ भी +2 है। नाइट्रोजन +5 से +4 रिड्यूस हो रहा है, मतलब पीछे रह गया ऑक्सीजन जो कि ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन। हो रहा होगा।
कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म when 7.5 grams of magnesium nitrate is heated। निकालना क्या है? मास, क्या एमआर। चीज? क्या निकालना है हमने क्वेश्चन में? वॉल्यूम किस चीज का पूरा बताया करो, किस चीज का निकालना है? इन टू। जोर से बोलना है, जोर से बोलो, ठीक है। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एमआर ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। कैसे निकालेंगे? मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम का सर +2 है, तो एक मिनट कैलकुलेट द उसका। एमआर। एमआर बोला सर मैंने। वही कर रही हूँ। तो एमआर+2 कहाँ से आ गया? मैं कह रहा हूँ 24 प्लस दो नाइट्रोजन है, 2 × 14 148। प्लस 2 3 × 6 × 16, 148। यप। ओके हो गया। गुड। तो मोल्स कैसे निकालेंगे फिर? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास क्या दिया हुआ है? सेवन पॉइंट सर फोर वो क्या है? डिवाइडेड बाय 148, जीरो 5। 0.05। यप। अगर MgNO3 के मोल 0.05, फिर NO2 के कितने होंगे? क्या रेशो है MgNO3 और NO2 के दरमियान? वो 2 और 4। गुड। 2:4 है। फोर। MgNO3 के मोल्स कितने हैं? 0.05। तो जीरो क्रॉस जीरो मल्टीप्लाई फाइव कर लो। एक्स 4 × 0.05 = 0.2। तो क्या आंसर आ जाएगा? 4 × 0.5। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किए? और 0.2 सर। नहीं, गलत। ये आपने 4 कैसे? मल्टीप्लाई। आप आराम से मेरी पहले, क्रॉस मल्टीप्लाई का क्या मतलब होता है? 0.05 को 4 से मल्टीप्लाई करो और 2 को x से सही है मल्टीप्लाई करो। तो हम्म। तो क्या हो जीरो जाएगा? पॉइंट जीरो 2x = 4 × 0.05। या 2x = 4 × 0.05 क्या होता है? 0.2। तो x क्या हो जाएगा? 0.2 सर, ये तो आंसर क्या आ रहा है? डिवाइडेड बाय आप जीरो क्या पॉइंट गलती जीरो कर रहे थे? सर मैंने नंबर गलत, 0.01 आ रहा है। पूरा गलत। 0.1 आ रहा है। क्या गलती कर रहे हो बार बार? मुझे समझ नहीं आ रही। सर देखिए, 4 × 0.05 डिवाइडेड बाई 2, तो सर यही आ रहा है। 0.1। 0.1 आ रहा है। तो फिर अब आपके पास मोल्स आ गए नाइट्रोजन के, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? सर फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? सर मोल इक्वल्स टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। कंसंट्रेशन नहीं, कंसंट्रेशन तो है ही नहीं मेरे पास। वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 24 dm³ ये होता है फॉर्मूला। कॉन्सेंट्रेशन वाला तो यहाँ नहीं ना यूज हो सकता। कॉन्सेंट्रेशन है आपके पास क्या? नहीं ना दी हुई। तो हम सर क्या ये करेंगे? फॉर्मूला तो नहीं बताया था इसमें। क्या हुआ? सर ये फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा था। आई थॉट ये नहीं है। नहीं नहीं, यही बहुत जरूरी फॉर्मूला है यार। वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 24 dm³। ये 24 dm³ क्या चीज होती है? व्हाट इज 24 dm³? 24 सेकेंड। dm³ इज द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट 1 मोल। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आप याद रख लो। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 24 dm³। ये अगर आपको cm³ में आंसर चाहिए हुआ तो आप लिख देना 24,000 cm³। समझ आ गई? इज दिस क्लियर? तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास? 2400 cm³। हमने उसको मल्टीप्लाई करना 24,000 से, क्योंकि हमें आंसर cm³ में चाहिए ना। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 24,000 से। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 2400। गॉट इट? ओके। समझ आ गई मोल्स वाला सवाल? यस।
एनी प्रॉब्लम्स? नो। 8 causes. Magnesium oxide is an ionic compound. Complete the dot and cross diagram in figure 4.1 of the ions in magnesium oxide. Give the charges on each of these ion. मैग्नीशियम ग्रुप 2 में है, ऑक्सीजन ग्रुप 6 में है। मैग्नीशियम के जो आउटर शेल होता है, ठीक है, उसके पास पहले कितने थे? 2 8 2। 2 8 और 2। अब तो जो कितने हो हम गए? उधर दे देंगे सर, इलेक्ट्रॉन्स ये लूज कर रहे हैं ना। तो अब कितने रह गए आखिरी शेल में? अब उसका तीसरा शेल खत्म ही हो गया ना। तो सर 8 ही रहेंगे शेल ठीक है। में। और जो ऑक्सीजन था उसके आउटर शेल में 2 6 होते हैं, 6 होते हैं ना ग्रुप 6 में। तो ये दो उसके उसने अपने। दे दिए इसको, इसने 2 गेन कर लिए, तो 2 क्रॉस भी यहाँ लगेंगे। Amazing, good job. Oxygen is a covalent molecule. Complete the dot and cross diagram in figure 4.2 of a molecule of oxygen. तो ऑक्सीजन जो है ना आपस में बनाता है डबल बॉन्ड। गॉट इट? और बाकी आपके पास दोनों के एक एक पेयर रहते हैं। हाइड्रोजन is the first element of the periodic table. Hydrogen is used in fuel cells to produce electricity in vehicles. Name the substance which combines with hydrogen in a fuel cell. Oxygen. Give one advantage and one disadvantage of using fossil fuels instead of gasoline in vehicle engines. No CO2 emissions, नो कार्बन डाइऑक्साइड emissions, मतलब कि फिर नो ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि हाइड्रोजन स्टोरेज इश्यूज आ जाते हैं आपके पास। हाइड्रोजन स्टोरेज इशू। issues. Hydrogen gas can be made from petroleum by a two-step procedure. Petroleum is separated into different components. Large molecules obtained in step 1 are converted into smaller molecules, including यस सर। hydrogen gas. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो जो हमने किया था। Amazing. Fractional distillation. या फिर वो कहते हैं कि जो प्रोडक्ट आए हैं उसको हमने स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया है, तो वो कौन सा प्रोसेस है? क्रैकिंग। Organic compounds contain hydrogen atoms. Calculate the number of hydrogen atoms in 44 grams of ester methyl propanoate. 1 mole of methyl propanoate contains 6.02 into 10 to power 23। तो पहले आप निकाल लो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे क्या? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ हाइड्रोजन पार्टिकल्स एक ही चीज होगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाउ डू वी कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय द एवोगाड्रोस नंबर। गॉट इट? लेकिन मेरे पास क्या नंबर ऑफ मोल्स हैं मिथाइल प्रोपेनोइड के? नहीं है ना। निकाल ले। नो। पहले मुझे एमआर बताओ क्या होता है मिथाइल प्रोपेनोइड का। 1 2 3 4 कार्बन है। 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है ना। तो तो एमआर फिर बना कार्बन इसका का। 88। ठीक है। अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। मास क्या दिया हुआ हमें क्वेश्चन में? 44 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 88। आंसर क्या आ गया? 0.5। 0.5 या। ठीक है। इस 0.5 को आप मल्टीप्लाई कर दो पहले नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से। कितने हाइड्रोजन एटम्स है टोटल? 3 5 8 है। 8 या। ठीक है। 8 हाइड्रोजन एटम से आप मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाता है? 4। नाउ फोर वी हैव इट। ठीक है। इस 4 को, अब ये है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। इस 4 को अब आप मल्टीप्लाई कर दो अपने एवोगाड्रोस नंबर से। 6.02 × 10⁻23। तो आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे विच विल बी 2.408 इंटू 10⁻24। समझ आ गया? For each of the homologous series shown, name the member that contains 6 hydrogen atoms. एल्केन्स में ऐसा कौन सा मेंबर है जिसके पास 6 हाइड्रोजन है? इथेन। C2H6 होता है ना सर और फॉर्मूला। एल्कीन्स में? एल्कीन्स में सर इथेन, प्रोपीन, प्रोपीन सर। सी अल्कोहल्स थ्री में? एच अल्कोहल्स में सर नहीं होता इथेन।
और कार्बोक्सिलिक एसिड में उसमें भी नहीं होता। प्रोपानोइक एसिड। सर नहीं है। क्या उसमें हुआ? से तो हाइड्रोजन। अच्छा, वो दूसरा भी काउंट करते हैं उसी OH के साथ जो होते हैं। यस। और Unsaturated alkenes are converted into saturated alkanes by reaction with hydrogen gas. State why alkenes and alkanes are hydrocarbon because they contain only carbon and hydrogen. हाइड्रोजन। Why alkenes are unsaturated? Because they have a डबल बॉन्ड। double bond. कार्बन बॉन्ड। Name the catalyst needed to convert alkenes to alkanes. Nickel catalyst. हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं ना इसको, जब एल्कीन से एल्केन बनाते हो बाय ब्रेकिंग द डबल बॉन्ड। इसको हम क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन ना, जो हम H2 ऐड करते हैं, याद है? या Why conversion of alkenes into alkanes is an addition reaction? Only one product is formed. कोई भी रिएक्शन एडिशन रिएक्शन क्यों होता है? बिकॉज ओनली वन प्रोडक्ट प्रोडक्ट इज फॉर्म। इज formed. Natural polyamides are made from amino acid monomers. State the type of polymerization that occurs when natural polyamides form. Polyamides कैसे बनते हैं आपके पास? कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन से। और नेचुरल पॉलीमाइड्स को हम बायोलॉजी के अंदर भी एक टर्म देते हैं प्रोटीन्स की, कि दे आर प्रोटीन। बेसिकली व्हाट? प्रोटीन्स। ये आपको एक अमाइनो एसिड रिप्रेजेंट किया हुआ है। वो कह रहे हैं ड्रॉ द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या होता है? एक आर ग्रुप होता है हमेशा। एक कार्बन के ऊपर क्या क्या लगा होता है? एक आर ग्रुप, एक हाइड्रोजन। एक तरफ उसके ऊपर लगा होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच, और दूसरी तरफ हमेशा लगा होगा NH2 एमाइन ग्रुप। दिस इज एन अमाइनो एसिड। क्लियर? थ्री डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आर रिप्रेजेंटेड एज शोन ओवर हेयर। ठीक है, हमने इन सब के दरमियान बॉन्ड्स बनाने, तो क्या होगा? अमाइनो एसिड ए और बी के दरमियान बॉन्ड कैसे बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या रिमूव करना है? OH। और NH2 में से एक H रिमूव करना है, तो क्या रह जाएगा पीछे? कार्बन डबल बॉन्ड रह जाएगा, सिर्फ PM OH नहीं रह बचाना। जाएगा। और वहां पे NH2 के बजाय एक N बच गया। गॉट इट? एन रह जाए। या एक H अभी भी रहता है उसके साथ, दो H होते हैं ना। हम्म। और इस साइड में भी क्या होगा? NH2 से हमेशा सिर्फ N जाता है, एक H जाता है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद इधर भी यस। यही होगा। समझ आ रहा है? यस। बस सर हर एक से H2 जा रहे हैं। हर एक। मतलब H2 हट रहा है उनसे। कार्बोक्सिलिक एसिड से हमेशा OH हटेगा। एमाइन से हमेशा H हटेगा। या समझ आई? यस। कहीं पे अगर आपको कभी अल्कोहल दिया हो ना, तो वहां से भी सिर्फ हमेशा क्या हटेगा? H हटेगा, OH नहीं। OH पूरा कब हटता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि उसके पास दो ऑक्सीजन होते हैं ना, तो वो एक दे दे उसको, कोई मसला नहीं है। A mixture of three amino acids A, B, and C can be separated and the amino acids identified using paper chromatography. Complete the equation for RF. RF value is equal to what? Distance traveled by substance divided by the सॉल्वेंट। distance traveled by what? सॉल्वेंट। A sample of the mixture of the three amino acids A, B, and C is placed onto the baseline. A chromatogram is allowed to develop as shown. The finished chromatogram is shown over here. Amino acids A, B, and C are colorless. Water is used as the solvent. Explain why the baseline is drawn with a pencil. और Because सर pencil, बिकॉज इट डजंट डिसॉल्व विद वाटर और सॉल्वेंट। good. Pencil is insoluble. या इट्स इनसॉल्वेबल। State the type of substance used to make the colorless amino acids visible. Locating agent. अगर कभी आपको क्रोमेटोग्राम के ऊपर कुछ नजर नहीं आ रहा होता, तो हम क्या यूज करते हैं? लोकेटिंग एजेंट यूज करते हैं। एक लोकेटिंग एजेंट आप याद भी रख लो, निन हाइड्रेंट स्प्रे। एक्सप्लेन व्हाई फिगर 6.6 ओनली टू स्पॉट्स आर सीन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ थ्री अमाइनो एसिड्स।
बताएं, सिर्फ दो स्पॉट्स क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि कोई ऐसे दो होंगे जिनकी सेम आरएफ वैल्यू होगी। शायद इसमें दो हम्म। हो कोई, और ये तीसरा, है ना? इसलिए तीन हम्म, के बजाय आपको दो क्यों नजर आ यस रहे सर। हैं? बिकॉज टू ऑफ देम इट हैज माइट हैव द डिफरेंट। सेम आरएफ वैल्यू, तो मिक्स हो गए होंगे ना, एक ही जगह स्पॉट प्रोड्यूस कर रहे होंगे। सो हाउ द एक्सपेरिमेंट कैन बी चेंज टू सेपरेट ऑल थ्री अमाइनो एसिड्स, डिफरेंट सॉल्वेंट यूज कर लो। शायद उसमें तीनों की अलग अलग सॉल्युबिलिटी हो, यूज अ डिफरेंट सॉल्वेंट। गॉट इट? एंड दैट इज द एंड ऑफ योर पेपर ऑफ अक्टूबर नवंबर 2024, variant 4 1 सर आई IG थिंक chemistry.